एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट वीडियो हमने माइटोसिस के बारे में डिस्कस किया था कि जो माइटोसिस है उसमें क्या क्या होता है। उसमें हमें जो दो दो डॉटर सेल मिलती थी उसमें, और हमने सेल साइकिल के बारे में पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे मियोसिस। ठीक है, कि मियोसिस क्या है और ये कैसे होती है, इसका प्रोसेस क्या है, और इसमें हमें कितने डॉटर सेल मिलेंगे। जैसे माइटोसिस में हमें 2 मिले थे, तो इसमें हमें कितने डॉटर सेल मिलेंगे। ये सारा प्रोसेस हम जो है मियोसिस का वो डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें कि मियोसिस क्या है, तो मियोसिस इज द प्रोसेस बाय विच सेल डिवाइड टू क्रिएट सेक्स सेल। सेक्स सेल्स कौन से होते हैं हमारे पास? एग और स्पर्म सेल जो होते हैं। एग क्या हो जाएगा हमारे पास? ओवम, जिसको कहेंगे स्पर्म सेल विद द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हाफ नंबर का मतलब क्या होता है कि वो क्या हो जाएंगे? हैप्लॉइड। ठीक है। एज द ओरिजिनल सेल, ओरिजिनल सेल क्या होता है हमारे पास? डिप्लॉइड, यानी कि उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। और जबकि हमारे पास अगर हाफ की बात करें 23 क्रोमोसोम के साथ जो सेल्स बनेंगे, उनको हम किस में बनेंगे? वो हमारे पास मियोसिस में। ठीक है, उनको हम हैप्लॉइड सेल कहेंगे। दिस अलाउज फॉर द जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड इट इज नेसेसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि जो हमारे पास ये क्या करता है? जेनेटिक डाइवर्सिटी इसी के कारण होती है, मियोसिस के कारण। ठीक है, जो हमें वेरिएशन देखने को मिलती है बच्चों में, वो इसी के कारण होती है, मियोसिस के कारण। और ये क्या है? नेसेसरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ये हमने ध्यान रखना। ठीक है, कि सेक्स सेल्स क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो सेल डिवीजन होता है वो कौन सा होता है? वो होता है हमारे पास मियोसिस। यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास मियोसिस डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। यानी कि हम मियोसिस को 2 स्टेजेस में पढ़ेंगे, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ठीक है। अगर हम बात करें मियोसिस 1 की, तो दिस स्टेज इज फर्दर सब डिवाइडेड। ये जो मियोसिस 1 है उसको हमने और डिवाइड किया 4 फेजेस में। कौन से? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। जैसे इसके आगे हमको पता है क्या होता है? साइटोकाइनेसिस, जैसे हमने माइटोसिस में देखा था। ठीक है। जो सबसे पहला जो हमारे पास मियोसिस 1 का जो फेज है वो है प्रोफेज 1। एंड प्रोफेज 1 इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द मियोसिस 1 एंड कैन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 5 स्टेज। देखिए, मियोसिस मियोसिस किस में? 4 फेजेस में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। 1 लगा देना आगे। और साथ में क्या हमारे पास जो मियोसिस का जो फर्स्ट है, उसका जो फर्स्ट बनेगा वो क्या है? प्रोफेज 1। ठीक है। और प्रोफेज के आगे कितने हैं हमारे पास? 5 स्टेज। जैसे यहाँ दिख रहा है आपको कि ये जैसे आपके पास प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। ठीक है। इसी के आगे जो हमारे पास प्रोफेज 1 है, ये सबसे लॉन्गेस्ट है फेज है। क्यों बोले इसको लॉन्गेस्ट? क्योंकि इसमें भी क्या इंक्लूड हो रहे हैं हमारे पास? 5 स्टेजेस। कौन कौन सी 5 स्टेजेस? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकिनेसिस। अब हम एक एक करके इन्हें देखते हैं। तो हमारे पास जो है प्रोफेज 1 का जो पहला फेज है या स्टेज है, उसमें क्या है हमारे पास? लेप्टोटीन। ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम बिकम विजिबल एज लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। एंड द क्रोमेटिन कंडेंस एंड ईच क्रोमोसोम बिकम विजिबल एज 2 क्रोमेटिड जॉइंट टुगेदर बाय सेंट्रोमियर। जैसे यहाँ पे देखिए, ये क्या हो जाएंगे हमारे पास? 2 क्रोमेटिड हो जाएंगे। और ये कहाँ ज्वाइंट है? ये हमारे पास सेंट्रोमियर से। ठीक है, सेंट्रोमियर से ये जुड़े हुए हैं हमारे पास 2 क्रोमेटिड। ऐसे ये विजिबल हो जाएंगे किसमें? लेप्टोटीन में। जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस हो जाएगा और क्रोमोसोम कैसे विजिबल होने लग जाएंगे? ऐसे क्रोमेटिड की फॉर्म में और सेंट्रोमियर से अटैच होंगे। ठीक है। नेक्स्ट स्टेज है हमारे पास जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या है? ड्यूरिंग दिस फेज होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम यानी कि एक हमारे पास मैटरनल क्रोमोसोम और एक हो जाएगा पेरेंटल क्रोमोसोम, कम टुगेदर इन पेयर्स टू फॉर्म बाइवेलेंट टेट्राड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड साइनेप्सिस। ये ध्यान रखना है हमने कि साइनेप्सिस किसमें होती है? साइनेप्सिस होती है हमारे पास जाइगोटीन में। द पेयर्ड क्रोमोसोम आर हेल्ड टुगेदर बाय प्रोटीन स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्सेस। कि जो ये जो हमारे पास टेट्राड फॉर्म हो रहा है, ये किस प्रोटीन की वजह से हो रहा है? जो हमारे पास होते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है। टेट्राड का मतलब क्या हुआ हमारे पास? कि 4 क्रोमेटिड जो है, जैसे हमारे पास ऊपर है, जैसे यहाँ पे देखिए आप ऐसे करके, और यहाँ पे इसी के साथ एक दूसरा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ऐसे देख सकते हैं, ऐसे करके ये जो है हमारे पास 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 आ जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 4 क्रोमेटिड इसमें होंगे हमारे पास, किसमें? टेट्राड में। ये हमने ध्यान रखना। और क्या ध्यान रखना हमने? कि जो हमारे पास जाइगोटीन है उसमें हमारे पास साइनेप्सिस हो रही है। ठीक है। तीसरा है हमारे पास जो थर्ड स्टेज है वो है पैचिटिन। ड्यूरिंग दिस स्टेज द क्रोमोसोम कंटिन्यू टू कंडेंस एंड थिकन, क्रॉसिंग ओवर द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्रॉसिंग ओवर यानी कि क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम अकर्स एट द स्टेज दिस प्रोसेस इंक्रीज द जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो ये ध्यान रखना है कि हमारे पास जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो किस में हो रही है हमारे पास? हो रही है पैचिटिन में। और या कह सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर जो हो रही है हमारे पास किस स्टेज में हो रही है हमारे पास? पैचिटिन में हो रही है। और इसी में क्या होता है? इसमें क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होगा? अभी हम डायग्राम से देखेंगे कि जो हमारे पास क्रोमोसोम होते हैं वो क्या एक दूसरे को क्रॉस करते हैं एक पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके क्या हो जाएगा? क्रॉस करेंगे वो, ये हमने देखना है। ठीक है, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट उसमें, जब हमारे पास ये इसको थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं, ये ध्यान रखना जो जो चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम इसमें देखेंगे जो हमारे पास डायग्राम होगा। जो हमारे पास फोर्थ स्टेज है, फोर्थ स्टेज में क्या है हमारे पास? ड्यूरिंग दिस स्टेज द होमोलोगस क्रोमोसोम बिगन टू सेपरेट बट दे रिमेन्स अटैच एज अ पॉइंट कॉल्ड चाइस्माट। ठीक है, ये ध्यान रखना। चाइस्माटा एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे बाकी तो सेपरेट हो जाएंगे, जैसे चिपके हुए थे तो वो अलग अलग होने लगेंगे, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट से जुड़े रहेंगे जहाँ पे हमारे पास क्रॉसिंग ओवर हो रखी थी, उसको क्या बोलेंगे हम? चाइस्माटा। वे क्रॉसिंग ओवर हैज अकर्ड द क्रोमोसोम मे अपीयर टू रिपेल ईच अदर ड्यू टू द इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन देम एंड द साइनोप्टोनिमल, जिसकी वजह से वो क्या हो गए थे? आपस में टेट्राड फॉर्म हुआ था, वो कॉम्प्लेक्स बिगन टू ब्रेक, वो क्या हो जाए? ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो हमने डिप्लोटिन में क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या फॉर्म होता है? चाइस्माटा। ठीक है।
अब कौन सा हमारे पास अब है डाइकाइनेसिस। ड्यूरिंग दिस स्टेज, ये लास्ट स्टेज है हमारे पास, द क्रोमोसोम कंटिन्यूज टू कंडेंस एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन, द क्रोमोसोम बिकम मोर विजिबल एंड मोर मूव टूवर्ड द स्पिंडल फाइबर्स दैट विल सेपरेट देम ड्यूरिंग मेटाफेज। यानी कि ये जो हमारे पास लास्ट स्टेज है हमारे पास मियोसिस 1 का, और इसमें क्या हो रहा है हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो रही है, क्रोमोसोम मोर विजिबल हो रहे हैं और स्पिंडल फाइबर की तरह जो हमारे पास मेटाफेज में जो स्पिंडल फाइबर्स वगैरह है उसकी तरफ मूव करने लग जाते हैं। ठीक है, अगर हम अब डायग्राम देखें तो प्रोफेज 1 का जो मियोसिस 1 का जो पार्ट है उसमें क्या जैसे लेप्टोटीन थे, ठीक है, लेप्टोटीन में हमने देखा था कंडेंस हो जाते हैं और हमारे पास सेंट्रोमियर से अटैच हो जाते हैं। ठीक है, और क्या हो जाएंगे, क्रोमेटिड हो जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे आपस में। फिर नेक्स्ट में हमने क्या देखा था, जो हमारे पास जाइगोटीन था उसमें क्या हो रही थी हमारे पास साइनेप्सिस। क्या था उसमें, साइनेप्सिस हो रही थी। साइनेप्सिस का मतलब ये टेट्राड फॉर्म कर रहे थे। ये देखिए चार, 1 2 3 4 क्रोमेटिड आपस में जुड़ के क्या फॉर्म कर दिया हम लोगों ने, टेट्राड फॉर्म कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास पैचिटिन। पैचिटिन में क्या हो रहा था, मैं आपको बता रहा था कि एक जगह पे ये क्या करते हैं, क्रॉसिंग ओवर करते हैं, लिंक करते हैं। यहाँ देखिए, ठीक है, यहीं से इनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है, जिसकी वजह से डाइवर्सिटी आती है, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, पैचिटिन में क्या हो रही है हमारे पास, क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट हमारे पास डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में क्या हो रहा था हमारे पास, इसमें था हमारे पास चाइजमाटा। चाइजमाटा का मतलब क्या है, जो नीचे के जो थे हमारे पास, जो ये थे क्रोमोसोम्स, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट पे ये अटैच होते हैं जहाँ पे हमारे पास क्रॉसिंग ओवर हो रखी होती है। ठीक है, लास्ट हमारे पास डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या है, इन लोगों ने अपना जो जेनेटिक डाइवर्सिटी वाला जो है इनका पार्ट वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि इनके बीच एक्सचेंज हो जाएगा मटेरियल का, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी, जो हमारे पास वो क्या बोलते हैं, जो स्पिंडल फाइबर है वो इनको अटैच हो जाएंगे। मतलब इसके बाद जो हमारा प्रोफेज के बाद 1 के बाद क्या आ जाएगा, मेटाफेज 1, जिसमें हम जो नेक्स्ट के जितने भी प्रोसेस है वो देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास मेटाफेज 1 जो है। ड्यूरिंग दिस फेज द होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम अलाइन देमसेल्फ एट द इक्वेटर ऑफ द सेल। सेंटर में जो हमारे पास अलाइन हो जाएंगे, द स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द काइनेटोकोर्स ऑफ द क्रोमोसोम्स एंड प्रिपेयर टू सेपरेट द होमोलोगस पेयर। द अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज रैंडम विच इंक्रीज द जेनेटिक डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है हमारे पास एनाफेज 1। ड्यूरिंग दिस फेज द स्पिंडल फाइबर बिगन टू शॉर्टन एंड पुल द होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम अपार्ट टुवर्ड द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। ये हमने देखा है कि एनाफेज में क्या है, वो पोल की तरफ मूव करने लग जाते हैं जो हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है हमारे पास माइटोसिस से, वो है द सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन अटैच टू द सेंट्रोमियर। ठीक है, जबकि हम अगर बात कर रहे थे जो हमारे पास वो था क्या कहते हैं माइटोसिस, तो उसमें क्रोमेटिड जो थे हाफ हाफ एक्सचेंज हो जाते थे। ठीक है, हाफ हाफ अलग हो जाते थे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो हमारे पास जैसे यहाँ देखिए, जैसे ये क्रोमोसोम है तो ये क्या है, अटैच रहेगा हमारे पास सेंट्रोमियर से। ठीक है, ये ध्यान रखना है, और अभी हम डायग्राम में देखेंगे तब हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास टीलोफेज। ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम अराइव एट द पोल्स ऑफ द सेल एंड बिगिन टू डीकंडेंस एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म्स अराउंड द टू सेट ऑफ द क्रोमोसोम एंड द सेल अंडरगोज द साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस हमें पता है कि सेल का डिवीजन होने लग जाता है। ठीक है, रिजल्टिंग इन द टू डॉटर सेल। और ये दो डॉटर सेल कैसी होंगी हमारे पास, हैप्लॉइड। ये हमने ध्यान रखना है क्योंकि एनाफेज में हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो चुका है। यहाँ देखिए, एट द एंड ऑफ द मियोसिस 1 ईच डॉटर सेल कंटेन्स अ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम एन। ठीक है, एन का मतलब क्या, हैप्लॉइड का मतलब सिंगल, विच मीन्स इट हैज हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ द पेरेंट सेल। जो पेरेंट सेल में हमारे पास 46 थे, तो हमारे पास जो डॉटर सेल है वो हैप्लॉइड है, यानी कि उसके पास 23 क्रोमोसोम्स है। ये हमने ध्यान रखना है। ठीक है, हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है। ठीक है, और जो हमारे पास जो क्रोमोसोम जो डिवाइड होने के बाद जो डॉटर सेल बनी थी वो कितनी है हमारे पास, वो हैप्लॉइड, और 2 डॉटर सेल बनी है हमारे पास मियोसिस 1 में। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम डायग्राम की हेल्प से देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या क्या प्रोसेस हुए। देखिए, सबसे पहले मियोसिस 1 में क्या हो रहा है, हमारे पास इंटरफेस था। ठीक है, इंटरफेस क्या होता है, रेप्लिकेशन वगैरह होती है, डीएनए की ग्रोथ वगैरह करता है सेल, है ना, जो सारा हमने पढ़ रखा है ये माइटोसिस सेल साइकिल में, कि देख उसमें हमने इंटरफेस के बारे में पढ़ रखा है। जो नेक्स्ट है हमारे पास प्रोफेस। प्रोफेस में हमें पता है कि प्रोफेस में क्या हो रहा था, हमारे जेनेटिक डाइवर्सिटी आ रही थी, साइनेप्सिस, चाइजमेटा, क्रॉसिंग ओवर, ये सारा किसमें हो रहा था हमारे पास, प्रोफेस 1 में। ठीक है, मेटाफेस में हमको पता है, मेटाफेस में क्या होता है, ये अलाइन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, ये अलाइन हो जाता है। यहाँ पे देखिए सेंटर में क्या है, ये अलाइन हो रहे हैं, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हमारे पास अलाइन हो रहे हैं, और इसी के बाद क्या हो जाती है हमारे पास, सेपरेशन होती है। सेपरेशन किस में होगी हमारे पास, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या थी हमारे पास, एनाफेज। ठीक है, एनाफेज यहाँ देखिए, इसमें हमारे पास सेपरेशन हो रही थी। अब देखिए कैसे हमारे पास, जैसे यहाँ पे देखिए हमने पीछे पढ़ा था जो कि ये क्या है, क्रोमेटिड क्या होते हैं हमारे पास, सेंट्रोमियर से अटैच रहते हैं। ठीक है, ये सेपरेट नहीं होंगे, क्योंकि अगर हम देखें, अगर हम बात करें माइटोसिस की, ये देखिए पहले इसको देखिए, अगर हम यहाँ देखें कि जो हमारे पास मियोसिस में क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे 4 थे ऊपर, तो यहाँ पे क्या 2 ऊपर चले गए, 2 नीचे चले गए, यानी कि जो आधे सेट है वो ऊपर चला गया, एक सेल की तरफ पोल की तरफ चला गया, और आधा सेट दूसरे पोल की तरफ चला गया। यानी कि जो हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो रहा है वो कहाँ हो रहा है हमारे पास, एनाफेज में। ये हमने ध्यान रखना है। ठीक है, और इसमें अटैच रहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड से, क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर से क्या रहते हैं, ये अटैच रहते हैं, ये अलग नहीं होते। वहीं अगर हम बात करें माइटोसिस की, तो माइटोसिस में देखिए मेटाफेज में यहाँ पे भी अलाइन हो रहे हैं, जो हमारे क्रोमोसोम अलाइन हो रहे हैं, और यहाँ पे देखिए सिस्टर क्रोमेटिड से, सिस्टर क्रोमेटिड सॉरी क्या होते हैं, सेंट्रोमियर से क्या होते हैं, ये अलग हो जाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे अलग चले जाते हैं, यहाँ पे देखिए ये क्रोमेटिड्स अलग जा रहे हैं और यहाँ पे अलग जा रहे हैं। यहाँ पे जैसे 4 थे तो 4 ऊपर गए, 4 नीचे गए, यानी कि इक्वल जेनेटिक मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट हुआ था यहाँ पे जो हमारे पास एनाफेज में। वहीं पे अगर हम देखें
जो एनाफ़ेज़ है, एनाफ़ेज़ में जो हमारे पास 1 है मियोसिस में, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ये सेंट्रोमियर से अटैच रहके और सेपरेट हो जाता है, और हमारे पास जो नंबर है, क्या बोलते हैं उसको, क्रोमोसोम नंबर, वो क्या हो जाता है, हाफ़ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है, एनाफ़ेज़ के बाद हमारे पास टीलोफ़ेज़, ठीक है। टीलोफ़ेज़ में यहाँ देखिए, टीलोफ़ेज़ में हमें पता है जो हमारे पास वो है, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो रिफ़ॉर्म हो जाएगी, ठीक है। और हमारे पास जो वो उसके बाद क्या होने लग जाएगा, सेल डिवाइड होने लग जाएगा, उसके नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा हमारे पास साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस से हमें क्या है, इक्वल जेनेटिक मटीरियल यानी कि 23 यानी कि हैप्लॉइड डॉटर सेल हमें 2 मिल जाएँगे, ठीक है? तो इंटरफ़ेज़, प्रोफ़ेज़, मेटाफ़ेज़, एनाफ़ेज़, टेलोफ़ेज़, साइटोकाइनेसिस, इन सब के बाद हमको जो हमारे पास 2 डॉटर सेल मिलेगी। और आपसे अगर पूछा जाए कि जो हमारे पास नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हाफ़ किस फ़ेज़ में हो रही है या स्टेज में हो रहा है, तो आपने बोलना है एनाफ़ेज़ 1। अब जो मियोसिस 1 के बाद एक और स्टेज आती है हमारे पास, जिसको बोलते हैं हम इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस क्या होता है? इंटरकाइनेसिस इज़ अ ब्रीफ पीरियड ऑफ द रेस्ट बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 इन सम टाइप ऑफ सेल्स डिवीजन। जो ड्यूरिंग काइनेसिस है, मतलब इंटरकाइनेसिस है, द सेल डज़ नॉट अंडरगो डीएनए रेप्लिकेशन। ये ध्यान रखना हमने कि जब ये रेस्ट पे था, मतलब ये इंटरकाइनेसिस पे था, तो हमारे पास जो सेल डज़ नॉट अंडरगो डीएनए रेप्लिकेशन एज़ इट डज़ इन द इंटरफ़ेज़। जैसे इंटरफ़ेज़ में कर रहा था, वैसे ये नहीं करेगा। ये क्या है? इंटरकाइनेसिस में। बट मे अंडरगो सम सेलुलर ग्रोथ, क्योंकि प्रिपरेशन करता है ये अपने जो आगे सेल डिवीजन के लिए, यानी कि मियोसिस 2 की प्रिपरेशन कर सकता है, ठीक है। ये हमने ध्यान रखना है कि जो मियोसिस 1 के बाद हमारे पास इंटरकाइनेसिस आता है, उसके बाद ये एंटर करते हैं, जो सेल्स होते हैं वो किस में एंटर करते हैं, मियोसिस 2 में। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास मियोसिस 2 शुरू करते हैं, और मियोसिस 2 एकदम सेम है किसकी तरह, हमारे पास माइटोसिस की तरह, ठीक है। माइटोसिस में हमको पता है कि इक्वल नंबर ऑफ जेनेटिक मटेरियल रहता था हमारे पास, 46 क्रोमोसोम पेरेंट में होते थे, 46 क्रोमोसोम ही हमारे पास डॉटर सेल में होते थे। वैसे इसमें होगा, इसमें कितना है हमारे पास, जो हमारे पास सेल्स है उनके पास 23 जेनेटिक मटेरियल है। उसी तरह इसकी थ्रू, जो मियोसिस 2 के थ्रू हमारे पास आगे 23 वाले ही हमको 4 डॉटर सेल मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 और उसके बाद साइटोकाइनेसिस, ठीक है। सबसे पहले जो आता है हमारे पास, वो है हमारे पास प्रोफेज 2। सबसे पहले, ड्यूरिंग दिस स्टेज द न्यूक्लियर एनवलप ब्रेक डाउन एंड द स्पिंडल फाइबर बिगन टू फॉर्म द क्रोमोसोम ईच कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। सिस्टर क्रोमेटिड, और वहाँ पे क्या थे, होमोलोगस क्रोमोसोम विकम विजिबल एंड कंडेंस अगेन, ठीक है। ये हमने कुछ कुछ जो है इसमें देखते रहना है क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। सेकंड है हमारे पास मेटाफेज 2। ड्यूरिंग दिस स्टेज द क्रोमोसोम लाइन अप एट द इक्वेटर ऑफ सेल अनलाइक द मियोसिस 1, ठीक है। और देयर आर नो होमोलोगस पेयर, also the each chromosome line up the independently and spindle fiber attached to the kinetochores of the sister chromatids, ठीक है। तो इसमें क्या क्या अलग है हमारे पास, कि होमोलोगस पेयर्स नहीं होंगे इसमें, ठीक है। अलग अलग जो हमारे पास जो क्रोमोसोम्स है, जो स्पिंडल फाइबर होंगे, वो इंडिपेंडेंटली होंगे, जो लाइन करेंगे इंडिपेंडेंट करेंगे, और अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे, होमोलोगस पेयर उसमें एक्सचेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एनाफेज 2। ड्यूरिंग दिस स्टेज द सिस्टर क्रोमेटिड आर सेपरेटेड बाय द स्पिंडल फाइबर्स एंड पुल्ड टुवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल। नेक्स्ट है हमारे पास टीलोफेज। ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम अराइव्स एट द पोल ऑफ द सेल एंड बिगन टू कंडेंस, ठीक है। सेम है वैसा जैसे माइटोसिस में हो रहा था। द न्यूक्लियर एनवलप रिफॉर्म्स अराउंड द क्रोमोसोम्स एंड सेल अंडरगो साइटोकाइनेसिस, सेल में डिवाइड हो जाएगा, और हमारे पास 4 डॉटर सेल मिल जाएगी। ये ध्यान रखना है कितनी डॉटर सेल मिल जाएंगी, 4। और कैसी मिलेगी, हैप्लॉइड, यानी कि n हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा उनके अंदर, ठीक है। The end of result of meiosis II is the production of 4 daughter cells, each with a 1 chromosome formed from each homologous pair, ठीक है, and each with a unique combination of genetic information। यूनिक होगा, यानी कि डाइवर्सिटी हमारे पास आ जाएगी। और इसी के साथ जो हमारे पास जो मियोसिस था, मियोसिस सेल डिवीजन था, वो खत्म हो गया है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू।